बकरी का दूध बेहतर है या गाय का दूध बेहतर है? अगर हम लोग अपने बच्चों में बकरी का दूध इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी परफेक्ट एज होगी और किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, और अगर इसके फ़ायदे और नुकसान की बात की जाए तो क्या क्या होंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना ताकि जितने भी आपके माइंड में सवालात हैं वो क्लियर हो सकें। पहले तो बात की जाए कि बकरी के दूध के क्या फ़वाइद हैं। बकरी के दूध में बहुत ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे कॉम्पोनेंट्स कम मिकदार में होते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। मिनरल्स या विटामिन की बात की जाए तो सबसे पहले कैल्शियम होता है। जैसे कि कैल्शियम है वो बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं आपके हार्मोन्स को, एंजाइम्स को और बाकी सेल्स वगैरह को। थर्ड अगर बात की जाए इसमें पोटेशियम होता है। अब जो पोटेशियम होता है वो ऐसा मिनरल है आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनको पोटेशियम रिक्वायर होता है रेगुलर बेसिस पे। इसी तरह इसमें विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन डी होता है जो हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी जो लैक्टोज कॉम्पोनेंट होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। अगर लैक्टोज कॉम्पोनेंट की बात की जाए तो वो एक ऐसी शुगर है जो नेचुरली मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है और कुछ लोग इसको डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसी वजह से जो बकरी का दूध है वो पेशेंट्स को ज्यादातर दिया जाता है ताकि उनका हाजमा दुरुस्त रहे और वो इसको इजीली डाइजेस्ट कर सकें। और आपने देखा भी होगा कि जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है तो उनके लिए जो इन्फेंट फार्मूलास होते हैं उन पे स्पेशल लिखा होता है कि इसमें लैक्टोज नहीं है, तो उस पर स्पेशल मेंशन किया जाता है और वो अलग से बनाए जाते हैं। और भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सिलेनियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस वगैरह। काउ मिल्क अगर नेचर की बात की जाए वो एसिडिक इन नेचर होता है, जबकि गोट मिल्क जो होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। अब इसका ये फायदा होता है कि इसकी नेचर की वजह से ये कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखता है। कार्डियोवैस्कुलर मींस दिल से रिलेटेड होता है और न्यूरोलॉजिकल जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। स्किन के बारे में हर कोई कॉन्शियस होता है। इसी तरह गोट मिल्क आप मॉइस्चराइजर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये स्किन को मॉइस्ट रखता है, स्किन का कलर है उसको बेहतरीन करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो डाइजेशन होती है वो गोट मिल्क की ईजी होती है एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। अब किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अगर दूध की बात की जाए बच्चे के लिहाज से, तो सबसे पहला माँ का दूध होता है, फिर इन्फेंट फार्मूला होता है और फिर उसके बाद आपको चॉइसेस दी जाती हैं काउ मिल्क या गोट मिल्क। वैसे लोगों का ज्यादातर कंसर्न है वो काउ मिल्क की तरफ होता है और वो अपने बेबीज को काउ मिल्क ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं बकरी के दूध में, अगर उसको हम लोग गाय के दूध से कंपेयर करें जो बकरी का दूध है वो ज्यादा मुफीद है। कुछ बच्चों को काउ मिल्क से एलर्जी होती है, जिनको एलर्जी है हो सकता है उनको बकरी का दूध है उससे भी एलर्जी हो। अब उस एलर्जी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, जिसमें बच्चों का रिफ्लक्स करना यानी कि दूध फेंकना, वॉमिटिंग करना, नोजिया, स्टमक पेन होना, क्रैम्प्स पड़ना, कॉलिक का इशू होना, पेट का फूल जाना, गैस का होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप अपने बच्चों को 1 साल बाद इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो बेहतर है कि आप बकरी का दूध इंट्रोड्यूस करवाएं। जो इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर भी होता है। कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब मना क्यों किया जाता है? सोडियम, पोटेशियम और जो क्लोराइड है इनकी मिकदार ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो बच्चों के किडनीज होते हैं वो प्रॉपर तौर पे फिल्टर नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया तो फिर आप बकरी का दूध उसको दे सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद है। जैसे कि मैं एडवांटेजेस आपको बता चुकी हूँ। एज कम्पेयर टू काउ मिल्क एक बेहतर रिप्लेसमेंट है। अगर आपके बच्चे को जो गाय का दूध है वो नहीं चल रहा तो आप फिर बकरी का दूध इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं क्योंकि ये लाइट इन वेट होता है। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।